मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल के लड्डू की रेसिपी। ये टेस्टी लड्डू सर्दियों के मौसम के लिए भी काफ़ी परफेक्ट होता है। इसे बना के आप स्टोर करके आराम से 1 महीने तक खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने वाइट तिल। 500 ग्राम वाइट तिल लिया है मैंने। और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ऐसे इसको चलाते रहेंगे। तो थोड़ा सा जैसे चटकने की आवाज़ आए और एक हल्की सी खुशबू भी आने लगे तो समझिए ये भुन गया है। देखिए कुछ इस तरह से, और हल्का कलर भी चेंज हो गया है। और इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और इसको ऐसे फैला के रख देंगे। और फिर लिया है मैंने 100 ग्राम मूंगफली और इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ऐसे इसको चलाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। और जैसे ड्राई रोस्ट हो जाए तो हम इसको गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और इसको 5 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाए। हम इसके सारे छिलके निकाल लेंगे। देखिए अभी ठंडा हो गया है तो मैं इसके ऐसे हाथ से मसल के आप ऐसे इसके छिलके हटा दें। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे कर लिया है मैंने। और इसको हम दरदरा पीस देंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। देखिए कुछ इस तरह से पीसा है मैंने। और फिर इसके लिए लिया है मैंने 600 ग्राम गुड़। जितना तिल रहेगा उतना गुड़ लेंगे। तो 500 ग्राम तिल लिया है मैंने और 100 ग्राम मूंगफली, तो 600 ग्राम गुड़ लिया है मैंने। और इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया है। और अब कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और फिर उसमें गुड़ डाल देंगे। और फिर इसको गैस का फ्लेम मीडियम करके और इसको धीरे धीरे ऐसे चलाएंगे कि मेल्ट हो जाए। तो ऐसे प्रॉपर चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से गुड़ जल जाता है। फिर थोड़ा सा एक उबाल आ जाए, ऐसे बबल आ जाए तो फिर इसको चेक करेंगे। ऐसे पानी में डाल के इसको थोड़ा सा गुड़ और चेक कर लेंगे कि अभी ये बंध रहा है कि नहीं। देखिए अभी ये बंधने लगा। बस अब इसको 1 मिनट में अभी हो जाएगा। इसको ज़्यादा कड़क पाक नहीं बनाना है इसका, नहीं तो फिर लड्डू हार्ड बन जाते हैं। तो अभी हो गया है। तो इसी स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं चाहे तो नहीं। यदि आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं इसको। और इसको अच्छे से ऐसे मिला लेंगे और गैस का फ्लेम कम कर देंगे। और अब डालेंगे तिल, भुना हुआ तिल जो हमने भून के रखा है ना, उसको इसमें ऐड करेंगे। और फिर इसको अच्छे से चलाएंगे। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा क्योंकि गुड़ नीचे से चिपके नहीं। और सारे तिल मैंने डाल दिए और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा मिला लिया है मैंने। तो अब हम डालेंगे भुना हुआ जो मूंगफली है ना, जिसको मैंने पीस के रखा था, अब उसको डाल देंगे। अभी आधा डाल के थोड़ा चला लेंगे। थोड़ा मिक्स हो जाए, फिर थोड़ा जो अब बाकी बचा है फिर उसको डाल देंगे। और इसको अब प्रॉपर मिक्स करेंगे। इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी चलाने में थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है, तो आराम से ऐसे गैस का फ्लेम कम करके और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है तो गैस को बंद कर देंगे। और थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए, तो पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, नहीं तो फिर ये जम जाएंगे और लड्डू नहीं बनेंगे। हल्का गर्म रहे तो हाथ में हल्का पानी लगा के और इसके ऐसे लड्डू बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से
हल्का सा हाथ में से पानी लगा लेंगे और इसको हल्का गरम गरम में बांधना स्टार्ट करेंगे, इसे दबा दबा के। यदि आपके साथ कोई घर में है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। देखिए इस तरह से एकदम बन के हमारा सुपर टेस्टी लड्डू तैयार हो गया। तो आप भी जाइए और फटाफट बनाइए और सर्दी और मकर संक्रांति दोनों को एंजॉय कीजिए। सभी को होम सेफ रूबी की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज के लिए होम सेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।